अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण। नैनीताल पुलिस ने मिनी स्टेडियम में सेल्फ डिफेंस के सिखाए गुण। स्कूली बच्चों ने कहा सेल्फ डिफेंस हमारी आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन औषधि दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। क्षेत्र की आशा वर्कर्स भी कार्यक्रम में रही मौजूद। कहा जन औषधि से काफी सस्ते दामों पर लोगों को मिल रही दवाइयां। ताड़ीखेत के खेल मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। विधायक प्रमोद नैनवाल ने किया शुभारंभ। विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने पर दिया जोर। महिलाओं ने तैयार किया हर्बल रंग। संस्था की 25 से 30 महिलाओं ने किया वैली क्रिएशन। संस्था की महिलाओं ने किया हर्बल रंग तैयार। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 युवकों की मौके पर मौत। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर। सूचना पर जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर। जहां बागेश्वर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही आशाओं के मनोबल को बढ़ाने का एक प्रयास है। वह मुख्य अतिथि विधायक पार्वती दास और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल व सीएमओ डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने सम्मानित किया गया। दास ने कहा कि आशाएं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं अपनी क्षेत्र की सारी मातृशक्ति जो आशा के रूप में यहाँ पर उपस्थित है उन सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही है। महिला आशा कार्य करती, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ से हर महिला जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको लाने में सक्षम रहती है। रुद्रपुर के पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान आईपीएस निहारिका तोमर ने स्कूली छात्राओं को पुरस्कृत कर केक भी काटा। वहीं उन्होंने बताया कि इस दिन को महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए सरकार की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में हमारे द्वारा पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें हमारे पुलिस कार्यालय, पुलिस थानों की सारी महिला कर्मचारी आई थी। इसी के साथ साथ हमने जो स्कूल की बच्चियां थी उनको भी यहाँ पर बुलाया था। जनता इंटर कॉलेज से यहाँ पर बच्चियाँ आई हैं, टीचर्स आए हैं। इसमें जो हमारा उद्देश्य यही है कि एक इस दिवस के रूप में जो महिला सशक्तिकरण की जागरूकता है उनको कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुँचाया जाए, और इसी के साथ साथ जो भी हमारी महिला पुलिस कर्मचारी हैं उन सबको मोटिवेट किया जाए अपने ड्यूटी के प्रति और समाज में अपने कर्तव्यों के प्रति। लठेरी में छत्तीसगढ़ बाजार क्षेत्र में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने 2 दर्जन दुकानों व होटल का निरीक्षण किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आगामी होली त्योहार के मद्देनजर छत्तीसगढ़ बाजार क्षेत्र में दूध, मावा व पनीर से बनने वाली मिठाइयों के साथ खाद्य पदार्थों के 15 सैंपल जांच हेतु लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दुकानों में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने के दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। आयुक्त महोदय, खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन उत्तराखंड के निर्देश के अनुसार हमने जो है आज छत्तीसगढ़ मुख्य बाजार में निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें हमने 2 दर्जन से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया और लगभग 15 सैंपल जांच के लिए लिए, जिनको जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। और जो भी अगर कुछ कमी पाई जाती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई, जैसे कई दुकानदारों के पास फूड लाइसेंस नहीं मिला, डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया गया, वैध क्रय बिल नहीं पाए गए, जो रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है,
उनके जो वो है खाद्य पदार्थ संचालक, जैसे कि आपके फूड जो सर्व कर रहे हैं या बना रहे हैं, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाए गए। और पौड़ी में मेडिकल व पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले मिनिस्ट्रियल कार्मिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आपको बता दें, कर्मचारी अपनी पदोन्नति की मांग को लेकर बीते 3 दिनों से हड़ताल पर थे, मगर आज से इन कर्मचारियों ने कलम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र डोगरा ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी पदोन्नति की मांग को लेकर शासन से वार्ता कर रहे थे, मगर उनकी इस मांग को लेकर कोई ठोस कदम शासन ने नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनकी हड़ताल ये जारी रहेगी। कई बार ज्ञापन मांग पत्र देने के बाद भी उनकी जो प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रांत के एसोसिएशन द्वारा आह्वान किया गया है कि जब तक हमारी मांग पूरी ना हो, जब तक उनके पदोन्नति ना हो, क्योंकि हर संवर्ग में पदोन्नति हो रही है और सिर्फ मिनिस्ट्रियली संवर्ग ऐसा है जिसमें कि पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। तो इसको देखते हुए हम समस्त उत्तराखंड के मिनिस्टर कार्मिकों, स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर कार्मिकों द्वारा यह कार्य बहिष्कार का धरना कार्यक्रम चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में साधारण महिला साधारण अनुभव विषय पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में असाधारण कार्यों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान एक विशेष गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें कि महिलाओं ने अपने संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी साझा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को पहचान देना है और उनके समाज में संघर्षों और सफलताओं को सामने लाना था। सामान्य महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे ये फलसीमा में एक संघर्ष चल रहा है, या दृष्टिहीन संघ की जो स्वाति वर्मा हैं वो अपने तरह से संघर्ष कर रही हैं। तो इसका टॉपिक का नाम ही इसलिए है कि जो साधारण महिलाएं, मतलब जो सामान्य महिलाएं हैं, उनके जो संघर्ष हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो असाधारण हैं। वो जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, कई बार हम कई हाईलाइट महिलाएं देखते हैं, उनके संघर्ष नहीं होते हैं, पर इन महिलाओं के संघर्ष सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये उन्हीं को सम्मानित करने का दिन है आज, और ये कई सालों से मतलब ये किया जा रहा है। तो ये इसी रूप में है, साधारण महिलाएं असाधारण संघर्ष की, जहाँ जहाँ जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, किस तरह से उन्होंने असाधारण रूप से अपना संघर्ष दिखाया है, अपनी प्रतिभा दिखाई है, तो वो उसकी सम्मानित करने का ये दिन है। और महिला दिवस अपने आप में भी जो है वो महिलाओं के संघर्ष का ही एक इतिहास लेकर आगे बढ़ा है, खासकर मजदूर महिलाओं के संघर्ष का, या महिला अधिकारों का, इक्वलिटी का जो संघर्ष रहा है, वोट का संघर्ष रहा है। उत्तराखंड में वनीकरण के लिए आवंटित कैंपा फंड के कथित दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। तो अदालत ने दामी सरकार की आलोचना करते हुए मुख्य सचिव से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है और राज्य सरकार को पारदर्शिता बरतने और जनता को बताने का निर्देश दिया कि फंड कहां खर्च हुआ है। डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन वृक्ष जिनको 50-100 साल लगते हैं डेवलप होने में, उनको बचाते हुए अगर ये सब काम होते तो निश्चित ही अच्छा रहता। लेकिन सरकार और एनजीटी, मैं खासकर एनजीटी को कहूँगा, गरीबों के आशाने उजाड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे मामलों में मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। और पर्यावरणविद कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं जो ऋषिकेश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वृक्ष लगाने की बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, उनको सामने आना चाहिए था, पर वो कहीं इस पूरे प्रकरण में दिखाई नहीं दे रहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बनबोलपुरा दंगे में शामिल कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं दी। वहीं सुनवाई पर अब्दुल मोईद की ओर से एक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि घटना के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। शपथ पत्र में कई साक्ष्यों के बयान भी पेश किए गए, जिस पर कोर्ट ने इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं कोर्ट ने अब्दुल मोईद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि घटना के समय जो अभियुक्त वहां मौजूद थे, उन सबका एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। अब्दुल मोईद का केस लगा हुआ था, तो उसमें हमने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया अपनी इनोसेंस को दिखाने के लिए कि हम उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हैं, और उसमें हम 1-2 बयान लगाए थे गवाहों के, जिससे हमारी कोई भी संलिप्तता बनती नहीं है इस इंसिडेंट को लेकर। तो उसी में ही कोर्ट ने जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको कहा कि ये जो इन्होंने बयान लगाए हैं 164 के बयान या 161 के बयान, जिसमें गवाह कह रहे हैं कि ये इस तरह का कोई ऐसा साजिश में ये लोग शामिल नहीं थे, तो इसकी आप जांच करके और पुष्टि करिए, इसका जवाब दीजिए। दूसरा, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी निर्देशित किया गवर्नमेंट एडवोकेट को कि वो
अपना जो 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं गवाहों के, वो भी हाई कोर्ट में लगाएंगे। अल्मोड़ा में महिला होली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कि कुमाऊं क्षेत्र के 20 महिला होलियारों टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पारंपरिक होली परिधानों में सजी इन टीमों ने मुख्य बाजार से सांस्कृतिक जुलूस निकालकर समय बांधा। वही महिला होलियारों ने न केवल होली के रंग बिखेरे, बल्कि स्वांग के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता भी फैलाई। महिला होलिकोत्सव का आयोजन हम लोग सन 1990 से कराते आ रहे हैं और आज ये हमारा 35वां साल है। और हमारा जो महिलाओं को इस तरीके से जो जोड़ना है, उसका विशेष उद्देश्य ये है कि ये घरेलू महिलाएं हैं जो कि घर से निकलती नहीं थी, लेकिन हमने इनको एक मंच दिया क्योंकि इनकी प्रतिभा को देखते हुए, ताकि ये अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके और उसका संवर्धन संरक्षण कर सके। और साथ ही एक मैसेज हमने और देने की कोशिश की है कि ये महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं, बच्चे माँओं से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे जो नशे का बहुत ज़्यादा युवा वर्ग में हो गया है, तो कम से कम माएँ उनको इस ओर लाएं तो वो उस नशे के कारोबार से हट के इसमें जोड़ें अपने को युवा वर्ग। अब 20 टीमें हैं महिला होलिकोत्सव। तो लोहाघाट में स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के 7वें त्रिवार्षिक अधिवेशन व शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का शुभारंभ आज स्थानीय नगर पंचायत सभागार में किया गया। 2 दिवसीय अधिवेशन के प्रथम दिवस का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वर्मा ने अपने संबोधन में शिक्षकों को देश के भविष्य निर्माणकर्ता बताते हुए समाज के विकास में शिक्षकों की भूमिका को अहम बताया। जिला अध्यक्ष गोविंद बोरा की अध्यक्षता में शिक्षकों ने आधुनिक तकनीकी का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग कर नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने व छात्र संख्या बढ़ाने के लिए संकल्प भी लिया। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष गोविंद बोरा और संगठन पदाधिकारी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी हमेशा शिक्षक व छात्र हित में ही कार्य करते रहेंगे। शिक्षक संघ का आज का ये त्रैवार्षिक अधिवेशन था। इसमें निर्विरोध निर्वाचित करने के लिए मैं समस्त शिक्षकों का, हमारे सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आने वाले समय में मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जो हमारे शिक्षकों की समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। मैं अपने जिले में जो भी हमारे ब्लॉकों की कार्यकारिणियाँ हैं, उनको पूर्ण रूप से विश्वास में लेकर के मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा, ताकि शिक्षकों का जो शिक्षक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। शिक्षक संघ का रुद्रपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के कब्जे से 1 किलो अफीम भी बरामद की गई। आपको बता दें कि मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद की गई। मामले में एसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि 1 किलो अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2 लाख रुपए है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अब कार्रवाई की गई है। संयुक्त अभियान में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 1 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसका करीब कीमत 2 लाख रुपए है और अभियुक्त ये बरेली का रहने वाला है। तो इसको गिरफ्तार कर इस पर कठोर कार्रवाई इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम में महिला और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए। जिस प्रकार से आज महिलाएं अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, इसी को लेकर अनेकों प्रकार के टिप्स भी दिए गए। इस मौके पर लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि नैनीताल जनपद पुलिस ने पूरे नैनीताल जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए। तो डिफेंस के गुण सीखने आए स्कूली बच्चों ने कहा कि यह सेल्फ डिफेंस हमारी आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा एसएसपी नैनीताल सर के निर्देशानुसार ये 1 दिवसीय कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही हैं। जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक और उन्हें महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज हमने किया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग आत्मनिर्भर बना सकें। तो अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग में दैनिक श्रमिकों ने अपने
आंदोलन को तेज कर दिया है। बता दें कि संस्थान के करीब 200 श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विभाग अनावश्यक रूप से उन्हें कार्य से ब्रेक दे रहे हैं, जबकि पिछले 20 से 30 वर्षों से वे संस्थान में कार्यरत है। प्रदर्शनकारियों ने सर्विस ब्रेक बंद करने व संस्थान के समन्वयक को पद से हटाने जैसी कई मांगे रखी हैं। हमारी जैसे मांगे हैं कि हमें जो है ब्रेक नहीं दिया जाए कार्य में। जो इतने मजदूर समाज के लोग जो हैं, इतने लोग जो हैं, इनको ब्रेक नहीं दिया जाए और उसके साथ साथ जो है इन्हें जो है क्या कहते हैं किसी भी अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए। इनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर, जो हायर अथॉरिटी के ऑफिसर, इन्हें जो जगह जगह पर बैठा रखे हैं, वो लोग जो एक शोषण कर रहे हैं, एक एक करके हर एक लेबर को किसी भी तरीके से डांटना, किसी भी तरीके से उसे फटकार करना, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और जो है हमारी कार्य में जो है 30 दिन का जैसे पूरा महीने का जो है वो कार्य का हमें वेतन मिलना चाहिए। तो लोहाट में वैली क्रिएशन संस्थान की महिलाएं होली को लेकर हर्बल रंग तैयार कर रही है। संस्था की 25 से 30 महिलाएं हर्बल रंग तैयार करने में जुटी हैं। संस्था के अध्यक्ष नेहा मुरारी ने बताया कि वैली क्रिएशन की महिलाएं बुरास, हल्दी, मैरीगोल्ड के फूलों, पालक और चुकंदर से नेचुरल हर्बल रंग तैयार कर रहे हैं। नेहा ने बताया करीब 7 किलो रंग तैयार कर लिया गया, जिसे कि ऑनलाइन बेचा जा रहा है। और अभी हमने होली का नेचुरल रंग बनाने का काम शुरू किया है और काफ़ी अच्छी इसकी बाहर मात्रा में डिमांड की जा रही है। और नेचुरल रंग हमारे यहाँ पर होने वाले उत्पादों से और हमारी प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उपहार स्वरूप, उनसे हमारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जैसे बीटरूट है और हमारा पालक है, पालक से हमारा हरा रंग तैयार हो रहा है, पीला हमारा हल्दी से तैयार हो रहा है और हल्दी हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और हमारे राज्य पुष्प बुरास से हमारा लाल कलर तैयार हो रहा है। ऐसे विभिन्न उत्पाद हमारे तैयार हो रहे हैं। पैताड़ी खेत विकासखंड के खेल मैदान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक प्रमोद रेणवाल ने किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। तो वहीं शिविर में 6 दर्जन से अधिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। विधायक ने अधिकारियों को अस्पताल में सुधार पर चर्चा करते हुए अनावश्यक रेफर कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए धन स्वीकृति जल्द मिलने की संभावना जताई है। आज बहुउद्देशीय शिविर में यहाँ पर लंबे समय से जनता की मांग थी कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे जल निगम, जल संस्थान, ग्राम विकास, ग्राम पंचायत, बिजली विभाग, तमाम विभागों से संबंधित जो लोगों की शिकायतें थी, जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, उनके समाधान के लिए हमारी सरकार द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 6 दर्जन समस्याओं का यहाँ पर समाधान हुआ और बहुत से लोगों को दवाइयाँ निःशुल्क बांटी गई, बहुत से विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए। इसके साथ ही साथ हमारे जो तमाम विभागीय अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के विकास कार्यों पर आज चर्चा की गई। और मैं तो आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार हमारी सरकार जनता के द्वार जाकर जनता के दुख दर्द को जानकर मौके पर ही उनका त्वरित निदान करने का प्रयास कर रही है, वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है। आज तो देहरादून में 11 मार्च को जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरणीय ऊर्जा चुनौतियों और समाधान विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार का आयोजन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी देहरादून और यूथ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सेमिनार के मुख्य संयोजक यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशेष सेवा मेडल से सम्मानित कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सेमिनार की जानकारी दी। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इस सेमिनार की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन की महान वीरांगना गौरा देवी के जीवन संघर्ष से मिलती हैं। हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है, उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज कार्बन फुटप्रिंटिंग हमारी धरती को जो चैलेंज दे रही है, सर्वाइवल के लिए हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, अगले भविष्य उनके लिए, उसको कैसे कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर सकें। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा जिसे जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं, उसको कैसे हम उत्तराखंड से शुरुआत करके और हिमालय के बाकी राज्यों में भी लेकर के जा सकें। रुद्रप्रयाग जिले के कुंडा दानकोट के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल बीती रात कुंडा दानकोट के समीप एक स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। स्कूटी में 3 युवक सवार थे, जिनकी
मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ रेस्क्यू की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों युवकों का रेस्क्यू कर स्ट्रेचर के माध्यम से सड़क तक लाकर 108 के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। तो राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में पत्रकार के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि बीती रात पत्रकार अपने साथी के साथ घर जा रहा था और इस दौरान दून अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर लड़ाई होते देख वहां वीडियो बनाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी और गार्ड ने पत्रकार के साथ मारपीट की। वही मामले की शिकायत पत्रकार ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई है, जिस पर कोतवाली ने नगर प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं इस मामले में सीएमएस डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया, इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गार्ड को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा। आज सुबह हमें पता चला था कि कल दो पक्षों के बीच बाहर इमरजेंसी के बाहर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने भी इंटरवेन किया था और उस एक वीडियो में दिख रहा था कि हमारे एक रात्रि के ड्यूटी वाले गार्ड के साथ भी उनका झड़प हुई है, एक पत्रकार महोदय की। हमने अभी जो भी हमारे गार्ड हैं, गार्ड सुपरवाइज़र, उनको लिखा है कि इस घटना के ऊपर संज्ञान लें और हमें एक आख्या दें कि क्या क्या हुआ है उस रात को। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो चमोली मलकरंदा नदी पर बने एकमात्र मोटर पुल के भूस्खलन के चलते 72 घंटे से भी कम समय में वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की गई है। पुलना घाटी के लिए पैदल आवाजाही सुचारू कर दी है। प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि फिलहाल पैदल आवाजाही इस वैकल्पिक पुल से सुचारू हो चली है। ऐसे में पुलना घाटी के ग्रामीणों ने थोड़ा राहत की सांस जरूर ली है। वहीं पुलना गांव में विद्युत आपूर्ति भी बहाल होने की खबर है। इधर टेरी की मुनकी रेती और कैंपटी पुलिस ने एसओजी की मदद से नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 किलो 500 ग्राम का चरस और 7 पेटी शराब बरामद की है। तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई। मामले में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और एसओजी की टीम लगातार सख्त कार्रवाई भी कर रही है और इसी कड़ी में भद्रकाली मार्ग पर चरस बेचने पहुंचे एक तस्कर को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो कि मूल रूप से उत्तरकाशी का रहने वाला है और इसके कब्जे से 6 किलो से अधिक चरस बरामद की गई है। इसको एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके इसको गिरफ्तार किया गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये जनपद टिहरी गढ़वाल में अभी तक चरस की सबसे बड़ी मात्रा में रिकवरी की गई है। इसके साथ ही एक चरस की रिकवरी कैंपटी थाना पुलिस के द्वारा भी की गई है, जहाँ पर उनके द्वारा एक नेपाली मूल के अभियुक्त को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 500 ग्राम से अधिक चरस बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारा थाना मुनी की रेती और एसओजी की टीम है, उनके द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 7 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।